मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अहमद, आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये निहायत अहम है। ये अहम इस वजह से है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को दो खुशखबरियां देने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहली जो खुशखबरी है वो किस्त के हवाले से है। जिन खवातीन को 14,500 रुपये मिले थे, उनकी अब नई किस्त उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। वो कितनी है? वो 13,500 रुपये की किस्त है। तो एक तो ये बताने जा रहा हूँ ये किस्त है कौन सी और किस तरह अब उनको मिल रही है, पहले क्यों नहीं मिली। तो ये कौन सी खवातीन की जो टोटल किस्त है वो क्या है, 28,000 है। ये आप लोगों को डिटेल बताने जा रहा हूँ क्योंकि इन खवातीन को खुद नहीं पता। जब वो रिटेलर के पास जाते हैं तो रिटेलर करता क्या है, रिटेलर उनको 13,500 दे देता है, 1,000 रुपया कटौती कर देता है। तो वो खवातीन भी खुश हो जाती हैं कि हाँ जी हमारे तो 1,000 कटे हैं, 500 कटे हैं। लेकिन एक्चुअली रिटेलर क्या कर चुका होता है, 14,500 रुपए की पूरी किस्त का गबन कर चुका होता है। तो ये गरीब बेनिफिशरी के साथ क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी है। तो इस वजह से इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल बताने जा रहा हूं कि हाँ जी आप लोग अपनी टोटल पेमेंट जो है वो किस तरह चेक कर सकते हो और फिर आप लोगों ने क्या लेनी है, इतनी पेमेंट लेनी है, इससे कम आप लोगों ने नहीं लेनी। अगर इससे कम आप लोगों को रिटेलर देता है तो उसके खिलाफ क्या करनी है, आप लोगों ने कंप्लेंट फॉर्म फिल करना है ताकि बिल फॉर क्या लिया जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उसका किला कमा किया जाए। इसके बाद दूसरे नंबर पे हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया है, पेट्रोल की प्राइसेस को मद्देनज़र रखते हुए गरीब जो अवाम है उसको सब्सिडी देने का फैसला किया है। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 1 करोड़ बेनिफिशरी है, 1 करोड़ जो ख़ानदान है उनको क्या दे रही है हुकूमत, पेट्रोल की मद में सब्सिडी दे रही है, एक नकद रकम दे रही है, कैश दे रही है। तो इसकी भी आप लोगों को डिटेल बताने और समझाने जा रहा हूं। तो इस वजह से आप लोगों की जो तवज्जो तलबी है वो निहायत अहम है। ना सिर्फ इस वीडियो को खुद देखें बल्कि जो आप लोगों के जानने वाले हैं, जो आप लोगों के रिश्तेदार हैं, उन तक भी वीडियो पहुंचाएं ताकि उनका क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले ऐसी खवातीन जिनको क्या आया था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में 8171 से मैसेज आया था और उनको ये कहा गया था कि हाँ जी आपकी पेमेंट आ चुकी है, आप करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो अदायगी मराकिज़ हैं वहाँ पे जाएं और वहाँ जाके अपनी किस्त लें। लेकिन तब हुआ क्या था, तब पेमेंट हो ही नहीं रही थी। तब क्या थी, सेम एक्टिविटी चल रही थी। इस वजह से बैंक ने क्या किया, उनकी पेमेंट ट्रांसफ़र ही नहीं की और इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया है। तो इसके बाद जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर की स्टार्ट हुई है 14,500 जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने की, तो इन खवातीन को भी 14,500 की जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो इसके बाद वो खवातीन गई हैं और जाके अपनी किस्त ली है और उनको 14,500 मिला है। तो ईद के फ़ौरन ही बाद जो पुरानी पेमेंट रिमेनिंग थी आप लोगों की किस्त, वो फिर बैंक ने आप लोगों को क्या की है, ट्रांसफ़र की है। अब वो जो किस्त थी वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने की थी और तब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किस्त कितनी थी, तब 13,500 थी। और जो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने की थी वो कितनी थी, वो 14,500 थी क्योंकि पेमेंट बढ़ा दी गई थी, इसमें 1,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया था। तो इस वजह से कम से कम 10 लाख खवातीन ऐसी हैं जो न्यू क्या हुई थी, शामिल हुई थी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में किस्त में। ये जो क्वार्टर था अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, इसमें वो क्या हुई थी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी बनी थी। तो इन 10 लाख खवातीन को क्या हो चुका है, 13,500 दोबारा ट्रांसफ़र हो चुका है। अब ऐसी खवातीन जो ईद से पहले अपना 14,500 ले चुकी हैं, तो वो क्या करें, वो दोबारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अदायगी मराकिज़ जाएं, रिटेलर के पास जाएं और वहां जाके अपने 13,500 बकाया लें। और ऐसी खवातीन जो ईद से पहले अपनी किस्त नहीं ले सकीं और पहली दफ़ा उनको किस्त मिलनी थी, उनको 14,500 का बाकायदा मैसेज भी आया हुआ था, तो रश की वजह से वो रमज़ान में अपनी पेमेंट नहीं ले सकीं। तो इसके बाद ईद के बाद अब जब वो जा रही हैं अपनी पेमेंट निकलवाने, तो उनको रिटेलर क्या दे रहे हैं, किसी को 13,500 दे रहे हैं, किसी को क्या दे रहे हैं, 14,000 दे रहे हैं और 500 क्या कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो टोटल पेमेंट है वो ना 13,500 है ना 14,500 है, बल्कि कितनी है, 28,000 है। इस वजह से आप लोग क्या करें, 28,000 पूरा रिटेलर से लें। अगर वो नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि हाँ जी आपकी पेमेंट जो थी वो 14,500 ही थी, तो आप लोग क्या करें, उसके डिवाइस पे देखें, उसको कहें मुझे स्लिप बना दो और क्या करो, मुझे डिवाइस दिखाओ कि हाँ जी मेरी पेमेंट आप
आप लोगों ने कितनी निकाली है, और जो ही पेमेंट निकलती है अब तो बैंक की तरफ से भी आप लोगों को बाकायदा मैसेज आ रहा है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, आप लोग अपना नुकसान कर रहे हो। मैं एक वीडियो देख रहा था, इसमें क्या होता है, एक डाकू होता है, वो एक बंदे को लूटता है। तो लूट के जूं ही वो बाइक पे बैठने लगता है, उसके बाद वो देखता है तो वो बंदा क्या था, नाबीना था, अंधा था। तो डाकू क्या करता है, उसने जो मोबाइल उससे छीना होता है, जो भी पैसे छीने होते हैं, वो दोबारा उसको वापस करता है। तो ये उस चोर और उस डाकू की क्या थी, आला ज़र्फ़ी थी कि हाँ जी नाबीना शख्स है, मैं इसको लूट रहा हूँ, तो इस वजह से इसमें भी खुदा का खौफ था। लेकिन मुझे फ़ौरन ही ख्याल आया, मैंने कहा इसकी जगह अगर कोई रिटेलर होता तो वो इसको ना छोड़ता, वो इसको करीना ना देता। रिटेलर नहीं ख्याल कर रहे कि हाँ जी ये बेवा है, इसके जो बच्चे हैं वो यतीम हैं, इसके 6 बच्चे हैं, ये बूढ़ी है, इसके घर खाने के लिए कुछ नहीं होता, इसके घर शाम का होता है, सुबह का नहीं होता, इसके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त के अलावा कुछ भी नहीं है, इसकी कोई जमा पूंजी नहीं है, इसके पाँव में जूते नहीं हैं, इसके पहनने के लिए कपड़े जो हैं वो फटे पुराने हैं। इसके बावजूद रिटेलर में खुदाए खौफी है ही नहीं। अगर इनमें खुदाए खौफी होती या इनमें ये होता कि हाँ जी उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है, तो रमज़ान में रोज़े के साथ ये कम अज़ कम कटौती ना, सिर्फ उन्होंने कटौती नहीं की बल्कि क्या किया है, आप लोगों को जाली नोट भी दिए हैं उन्होंने। मतलब शर्म हया सारा कुछ ख़त्म हो गया। मतलब हम मुसलमान रहे नहीं हैं, हम तो नाम के मुसलमान भी नहीं रहे। अगर हम नाम के मुसलमान भी होते फिर भी इतना जुल्म ना करते, फिर भी हम गरीब आवाम पे इतना कहर ना ढाते जितना हमने ढाया है। क्या हमने अल्लाह को जवाब नहीं देना? क्या हमने कब्र में नहीं जाना? क्या हमने ये चीज़ें सारी ले जानी है? मुझे तो ये भी हैरत होती है, हर यूनियन काउंसिल क्या होता है, बाकायदा चेयरमैन होता है, इसके बाद क्या होता है, MPA होता है, MNA होता है, इसके बाद वहाँ का SHO होता है, इसके बाद वहाँ का AC होता है, वहाँ का DC होता है। कम से कम कोई एक बंदा तो ये जुर्रत करता कि हाँ जी मेरे हलके से जो गरीब ख़वातीन हैं कम से कम ये पेमेंट पूरी ले जाएं। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है। तो हम किस तरह उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह इस मुल्क में क्या करेगा, बरकतें नाजिल करेगा, रहमतें नाजिल करेगा, अल्लाह इस पे क्या करेगा, करम नवाजियाँ करेगा। कोई आप लोगों के हक़ की हिफाजत करने नहीं आ रहा, सिर्फ आप खुद ही हैं जो अपने हक़ की हिफाजत कर सकते हैं, अपने हक़ की खातिर लड़ सकते हैं। अपने हक़ की खातिर आप लोग क्या कर सकते हैं, रिटेलर की कंप्लेन कर सकते हैं और उसकी डिवाइस बंद करा सकते हैं ताकि वो किसी कटौती करने की जुर्रत ही ना करे। तो ये हिम्मत आप लोगों ने दिखानी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैन साहिबा रुबीना खालिद साहिबा वाज़ेह तौर पर आप लोगों को बता चुकी हैं, कई दफ़ा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये रिटेलर आप लोगों की पेमेंट बंद नहीं करा सकते। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करता धरता नहीं है। आप लोगों को इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, ये कमीशन एजेंट हैं, ये बैंक के नुमाइंदे हैं। इनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कोई वास्ता नहीं है। ये अगर आप लोगों को पेमेंट निकाल के दे रहे हैं, ये आप लोग पे एहसान नहीं कर रहे, मिन्नत नहीं लगा रहे, बल्कि क्या ले रहे हैं, अपना कमीशन ले रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। तो इस वजह से अपना डर और खौफ निकालें। कोई भी रिटेलर अगर आप लोगों की कटौती करता है, आप लोगों को पैसे कम देता है, तो फ़ौरन ही कंप्लेन फॉर्म फिल करें। इसके बाद ज़रूर इस पे इंशाल्लाह क्या होगा, एक्शन होगा। अब आते हैं पेट्रोल सब्सिडी पे। तो हुकूमत पाकिस्तान ये फैसला कर चुकी है कि हाँ जी क्या है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, गरीबों की पहुंच से क्या हो चुका है, दूर हो चुका है। तो हुकूमत पाकिस्तान ये फैसला कर चुकी है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी हैं, 1 करोड़ बेनिफिशरी हैं, उनको क्या दी जाए, पेट्रोल पे सब्सिडी दी जाए। और वो किसकी फॉर्म में दी जाए, वो नक़द कैश की फॉर्म में दी जाए। तो इसका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाए अमल अपना रहा है। बहुत ही जल्द इस हवाले से आप लोगों को सारी डिटेल भी बताऊँगा और बहुत बड़ी आप लोगों को खुशखबरी भी दूंगा कि हाँ जी आप लोग तैयारी कर लें। वो पेमेंट आप लोगों को मिलने जा रही होगी और आप लोगों को इसका तरीका भी बताऊंगा, लाए अमल भी बताऊंगा, किस तरह मिलेगी और कितनी मिलेगी। फिर आप यूं क्या करेंगे, वो पेमेंट अपनी निकलवा सकेंगे। फिर भी आप लोगों को कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, मेरी जो हेल्प है वो आप लोगों के साथ है, मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ हैं। अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।